अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज हमारी क्लास है पीपीटी की लेक्चर नंबर 3 की। और उम्मीद रखता हूँ कि कि पहला लेक्चर और आपने सेकंड लेक्चर भी देख लिया होगा, उसमें कोई कि कोई इशू नहीं होगी आप लोगों को। मैंने तो आप लोगों से पूछ भी लिया, तब आप लोग फिर भी कहते हो कि सर वी हैव नो इशू विद दैट। सो नाउ आई एम गोना मूव ऑन एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर दैट। ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी मैं मूव कर रहा हूँ अपने लेक्चर्स की तरफ। लेक्चर 1 और 2 भी हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को क्या बताया, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। तो लेक्चर 1 में मैंने बताया था आप लोगों को कि पीपीटी जो कोर्स हम कर रहे हैं इसका फायदा क्या है और हम क्यों इसको कर रहे हैं, व्हाई वी नॉट डूइंग द अदर कोर्सेज, हम अदर कोर्स को क्यों नहीं कर रहे और ये कोर्स हमने क्यों पकड़ा है। ठीक है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को। और कल के लेक्चर्स में हमने थोड़ा बहुत उसको डिस्कस किया। और किसको डिस्कस किया था, इसको डिस्कस किया था कि हम किस तरह पीपीटी की क्लासेस वगैरह को कैरी ऑन करेंगे, कि हम इस तरह प्रोजेक्ट विन करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि मैं आपको इस कोर्स के थ्रू ये चीज़ें नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ पावर पॉइंट नहीं सिखा रहा, मैं आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाऊंगा। और आई विल लेट यू नो दैट हाउ कैन यू सेल योर स्किल, कि किस तरह आप अपने स्किल को सेल कर सकते हो। ठीक हो गया। हम किस तरह अपने स्केल को सेल करेंगे। और ये गिग जो आप लोगों के सामने जो कि मेरी स्क्रीन पे नहीं, ऑफ कोर्स मेरी स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, तो ये मैंने अपनी वो बनाई है। ये भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह एक गिग के लिए एक अच्छा पिक्चर आप लोग अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हो। तो हम ये चीजें भी कवर करवाएंगे आप लोगों को। बस जो लोग एक्टिव हैं वो कोशिश करें कि एक्टिव ही रहा करें, वो क्लास को इन तक जरूर लेते रहिए। ठीक हो गया। तो अभी हम आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था आप लोग मुझे बताओगे। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लीज हमें कुछ असाइनमेंट वगैरह भी दिया करें। असाइनमेंट मैं आप लोगों को आज जरूर दूंगा। और असाइनमेंट के साथ साथ मैं आप लोगों को प्राइजेस भी दूंगा, कि अपनी तरफ से रिवार्ड्स भी आप विन करेंगे मेरी। और रिवार्ड्स में इतने ज्यादा तो नहीं देता खैर, पर आप लोगों की अप्रिशिएशन और उसके लिए बेहद जरूरी है। कोई मुझे बता सकता है कि कल हमने कहाँ तक किया था? कैन एनीवन टेल मी दैट कितना किया था हमने कल तक? जल्दी बताए प्लीज, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, टाइम वेस्ट ना करें। कोई मुझे बता सकता है कि कहां तक हमने किया था? ये जो है इस स्लाइड में हमने कहां तक किया था? ग्रेड्स और गाइड। ठीक है समरीन, थैंक यू सो मच समरीन, मैंने आपका ये पॉइंट नोट कर दिया। इस तरह अगर एक्टिव स्टूडेंट्स और भी होंगे तो यू विल बी द विनर। अच्छा, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे मैं आपको रिवार्ड दूंगा इंशाल्लाह। सो समरीन, आप अभी के लिए आप विनर हो क्लास की। आगे देखते हैं कि आगे कोई अगर किसी ने अच्छा कारनामा किया तो दैट विल बी द विनर। अच्छा, तो हमने कहा था ग्रिड्स और गाइड्स की तरफ किया था। ग्रिड्स और गाइड्स क्या होते हैं, मैं इसको जरा थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। कुछ लोगों को मसले आ रहे थे कि सर हमें ये मसला है वो मसला है। तो लेट मी टेल यू वंस अगेन अ बिट दैट ग्रिड्स और गाइड्स क्या होता है। ग्रिड्स और गाइड हमारे पास, सिंपली व्यू में आप आ जाओगे। यहाँ पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ, नए स्लाइड्स ले लेता हूँ। और 10 पे मैं आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ कि न्यू स्लाइड। ठीक है, न्यू स्लाइड मैंने ले लिया। और इसकी जो हमारे पास जो वो है, क्या कहते हैं उसे, ये हमारे पास कहीं और चला गया। कंट्रोल एम, हमारे पास नया स्लाइड्स आ गया। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको समझाऊं। ग्रिड्स और गाइड्स क्या होते हैं, व्यू में जब आप आओगे ना, यहाँ आपके सामने ग्रिड्स, ये जो है जो लाइंस है आप लोगों के सामने, ये गाइड शो हो जाएंगे। लाइक लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मैंने कुछ चीजें क्रिएट की है, यहाँ मैं कुछ शेप ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शेप्स इस लाइन के साथ मैंने 4 शेप्स को ड्रॉ करना है। तो मुझे किस तरह पता लगेगा कि ये शेप्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ? तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, मैंने एक जो है ना, मैंने गाइड्स जो है ऑन कर दिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ शेप्स बना के दिखा देता हूँ। लाइक लेट्स सपोज मैंने ये लिया, तो मुझे पता लगेगा कि ये वाला, और लाइक दैट, ये मेरा बॉर्डर हो गया। और यहाँ जो चीज है मैंने लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी में कर देता हूँ, दोबारा मैं यहाँ लाके यहाँ कर देता हूँ। और फिर इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ मैंने रख दिया, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ इसके बीच में मैंने बिल्कुल कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास शेप्स हैं, अच्छे अच्छे शेप्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रिड्स और गाइड ये सारी चीजें हैं, इसकी मदद से हम एक अच्छी अच्छी स्लाइड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे पास आप लोगों को। लाइक लेट्स सपोज आपने देखना है कि यहाँ पे लेवल बराबर है कि नहीं है। लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरह है,
ये वाला इस तरह हमने किया है, ये वाला इस तरह किया है। तो अभी हम किस तरह करेंगे कि इसको मतलब एक साथ करें। तो मैं इस ग्रिड्स को लेके गाइड्स को लेके यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमें गाइड्स पूरा दे दे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ मैंने रख दिया और फिर मैंने यहाँ किया। इसका मिसाल रूलर की तरह होता है कि आप किस तरह एक चीज को अलाइन करोगे। लाइक लेट्स सपोज मैंने इन दोनों को एक साथ करना है, इन दोनों को मैंने करना और इन दोनों को, तो मैं इसको यहाँ गाइड्स को मैं यहाँ भी ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे आप हेडिंग वगैरह जो चीज़ आप देना चाहते हो आप यहाँ दे सकते हो। तो ग्रिड की मदद से ये जो मतलब कि ये ग्रिड जो है ना, इससे हम जो हमारी चीज़ें जो हमारे पास है मतलब इस सीधे सीधे लाइन में जो होते हैं वर्टिकली हम उसे बोलते हैं, और हम इस तरह वो करते हैं। और हॉरिजॉन्टल के लिए अलाइनमेंट के लिए हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं कि मतलब नीचे से हम देखते हैं कि इसकी मतलब यहाँ जो डिटेल है सेम है कि नहीं है। सपोज ये है और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये हमारे पास एक शेप इधर है, एक इधर है। मैं चाहता हूं कि ये शेप नहीं है, ये वाला, इसको मैं एक लाइन में रख दूं, यहाँ पे मैं रख दूं, बिल्कुल इस जगह पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा और ये हमारे पास यहाँ इसकी सिलेक्शन बन जाएगी और मैं इजीली यहाँ इसको रख सकता हूँ। काइंडली फोकस करें, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फजूल ना समझे, क्योंकि इस पे आगे बहुत हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे। इसी शेप से हम अच्छी अच्छी शेप्स बनाएंगे आप लोगों को। स्पेशली जो मेरी फीमेल है, मेरी बहनें हैं, वो उनके लिए काफ़ी मतलब उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप अच्छी शेप्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। मतलब कि शेप्स की अलाइनमेंट हम करेंगे कि ये शेप इस तरह है या इस तरह है, इस तरह है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हो गई हमारी गाइड्स। कल हमने इसको थोड़ा बहुत नहीं किया था, मतलब मैंने नहीं बताया था, सिंपल मैंने बताया था कि गाइड्स क्या होता है। तो आज मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि गाइड्स क्या है। आप लोगों को गाइड्स की समझ आ गई कि नहीं, कि गाइड्स हमारे पास होते क्या है। गाइड सिंपली ये एक वर्टिकल लाइन होता है, एक मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल की मदद से हम वर्टिकली चीजों को अलाइन करते हैं। लाइक लेट्स सपोज ये है, मैं इसको एक जैसा अलाइन करना चाहता हूं तो यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ हम रख सकते हैं। और इसको हम वर्टिकली लाइन करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, मतलब कि इस तरह की चीजें हम लाइन करते हैं। हॉरिजॉन्टली हम चीज को देखते हैं कि ये लाइन है कि नहीं है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास गाइड्स। कल मैंने आपको थोड़ा बताया था, आज मैंने पूरा बता दिया, ठीक हो गया। आते हैं हम ग्रिड लाइंस की तरफ। ग्रिड लाइन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह के शेप्स होते हैं ना। कभी कभार हम देखते हैं कि लाइक लेट्स सपोज हमारे लिए कंट्रोल जी में करता हूं ताकि मेरे पास ये सारी चीजें, कंट्रोल जी मैंने आपको कल बताया था कि कंट्रोल जी क्या होता है। कंट्रोल जेड, एक स्टेप जब हम पीछे चलते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल जेड अंडू, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अंडू का हम करते हैं। और इसके अलावा रिडू, मतलब जो लाइक लेट्स सपोज मैंने ये स्टेप कर दिया है, ठीक है, मैं एक स्टेप पीछे चला गया, कंट्रोल जेड। दोबारा मैं चाहता हूं कि मैं इस स्टेप पर दोबारा आ जाऊं तो मैं अच्छा मैं कीज ऑन कर दूं। आप लोग मुझे बताते नहीं कि कीज ऑन करे सर, कीज मुझे बताया करे अच्छा कि कीज मैं ऑन रखूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो बाद में। इन कीज के मैं पैसे देता हूं, अच्छा तो अगर आप लोग इससे फायदा ना लो तो मेरी पैसे किस काम के, ठीक है। तो मैं इसकी पेमेंट देता हूं, इस तरह ही समझ ले। तो मैं जरा कैमरा भी ऑन कर देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं है दिखता यार, जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ और मेरी पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। तो इस खींच के मैं पैसे देता हूँ, तो यू नीड टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम दैट, ठीक हो गया। कुछ और ना मिला है, ओके बॉस मैकन। अच्छा, दोबारा हम अपने लेक्चर्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ग्रिड गाइड्स हो गई। गाइड्स तो आपने बता दिया ना कि एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। वर्टिकल हम किसके लिए यूज करते हैं, जो चीज हम मतलब वर्टिकली लाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन करते हैं। सॉरी फॉर दैट, मैं बिल्कुल बहुत तेज तेज बातें करता हूँ ना, तो मुझे बहुत खांसी मुझे इजीली लग जाती है। और होना तो ये चाहिए कि आहिस्ता करूं, पर आदत है, क्या करें। अच्छा, तो ये ग्रिड्स हमारे पास क्या होते हैं, कभी कभार हमारे पास इस तरह होते हैं ना कि हम कोई शेप वगैरह क्रिएट करते हैं और शेप वगैरह रखते हैं, या मतलब कोई इस तरह और चीजें होती है जो हम चाहते हैं कि ये मतलब कि छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की आ जाए। लेट्स सपोज मैं कुछ खाने क्रिएट करना चाहता हूँ, इसको हम किस तरह अलाइन और करेंगे मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो अभी तो मैंने आपको कल भी बताया, तो अभी तो मुझे पता नहीं लग रहा ना कि ये
अगर ये डार्ट नहीं होंगे तो मुझे किस तरह पता लगेगा कि मेरा जो शेप्स हैं बिल्कुल इसी में है। तो हम अगर कोई चीज अलाइनमेंट से या स्थानों की मदद से कोई अच्छी सी चीज ड्रा करना चाहते हैं, ये इवन की 3D शेप भी हो सकती है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और ये मैंने कल भी किया था आपको, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है। तो अगर अब मैं इस शेप को मैं अगर मैं ड्रा कर रहा था तो मुझे पता नहीं लगता कि ये शेप हमारे पास किस तरह है और ये मेरे पास कहाँ कहाँ आ गया है, तो मुझे ये पता कभी भी नहीं चलता। तो अभी मुझे किसकी मदद से पता चल गया, तो ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास इसकी बहुत ज्यादा नीड हो। लाइक लेट्स सपोज हम मुख्तलिफ इमेजेस को जब ड्रा करेंगे, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में हम डिफरेंट स्केच ड्रा करेंगे और उसको मैं बीच में लगाऊंगा, तो आप इसको इस ग्रिड्स की मदद आपको बहुत ज्यादा पड़ सकती है। ठीक है, तो काइंडली अभी के लिए आप अपने माइंड में रख दें कि ये ग्रिड्स हम क्यों यूज करते हैं और इसका वो क्या है। तो अभी तक यही काफी था, इतना, तो दैट वाज एनफ। अच्छा, रूलर, आज मैं चाहता हूं कि रूलर की भी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ले, पर मैं देखता हूं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे मतलब कि शेड्यूल में। अच्छा, तो ये हो गई यूजिंग ग्रिड्स एंड गाइड्स, इसकी समझ आप लोगों को आ गई। अच्छा, यूजिंग ओपनिंग मल्टीपल प्रेजेंटेशन, इसका मतलब हमारे पास जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। अच्छा, ओ माय गॉश, अभी मेरा क्लास उलट गया है। अच्छा, तो अभी मैं चाहता हूं कि ओपन न्यू प्रेजेंटेशन में आपको बता दूं कि हम किस तरह मल्टीपल प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे। सिंपली इसमें कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली यहाँ आ सकते हो। लाइक लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लाइक लेट्स सपोज मेरे पास ये पावर पॉइंट के डिफरेंट पैक हैं यहाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंटेशन यहाँ ऑन करूँ, आप लोगों के सामने दिखा दूँ किस तरह आप मल्टीपल प्रेजेंटेशन ऑन कर सकते हो। यहाँ मेरे पास थे कुछ और आ गए यार। लेट्स सपोज मेरे पास ये है, ये एक टेम्पलेट मैंने ऑन किया यहाँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और को ऑन करूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मल्टीपल प्रेजेंटेशन होते क्या है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आपके सामने मतलब अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो लेट्स सपोज ये है कि एक अलग प्रोजेक्ट मैंने ऑन कर दिया आप लोगों के सामने, एक अलग प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा भी मैं एक ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए लकीर के फकीरों। ओके, सर ने फिर क्या ऑन किया आपको पता नहीं चलेगा। वाह, अमेजिंग। अच्छा, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे। ये देख सकते हो इसने भी ग्रिड्स ऑन की हुई है। तो इस ग्रिड्स का हमारे पास अच्छा हुआ, इसका भी आपको बता दूं, हमें पता ये लग जाता है ना। ये ग्रिड्स देख लो, अभी इसने किस तरह इसको इस तरह अलाइन किया हुआ है, ये देख लो, ये टेक्स्ट नहीं है छोटे छोटे, इसको इस ग्रिड्स की मदद से ही अलाइन किया। मतलब इसमें जो सेम स्पेसेस है ऊपर नीचे वो एक चीज जैसे है। इसने किस पता लगा, ये देख लो किस तरह अच्छा शेप इसने ड्रा किया है। इस शेप्स को भी हम लेटर देखेंगे कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। मेरी तस्वीर को क्या होगा यार, मैंने कैमरे को पता नहीं क्या हुआ है, इट्स गिविंग प्रॉब्लम समटाइम। तो अभी हमने क्या किए, डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट हमने ऑन की है, मल्टीपल प्रेजेंटेशन हमने ऑन की है। तो आप इस तरह क्या करोगे, काइंडली इस ये टास्क बार नहीं है, टास्क बार किसको कहते हैं, जो आपकी मेरे लैपटॉप में जो सबसे नीचे जो लाइन है और इसमें डिफरेंट आइकन शो हो रहे हैं, लाइक इलस्ट्रेटर, व्हाट्सएप, जूम और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अदर एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर है, तो इसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में आप यहाँ आओगे, मेरे माउस को देख लो, जो मेरा माउस है ना, इसको मैं नीचे लाता हूँ और इस पावर पॉइंट पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, क्लिक वगैरह आप कुछ नहीं करोगे, आपने यहाँ सिंपल प्लस मतलब स्टॉप कर देना है। तो आप यहाँ आ जाओगे। लेट सपोज मैंने इसको ऑन करना है, इस पर क्लिक करूंगा, अगर मैंने इसको ऑन करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो मेरी अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी स्लाइड्स मेरी ऑन हो गई। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है मैंने ऑन की है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको किस तरह के और कहाँ गया ओपनिंग मल्टीपल प्रेजेंटेशन, कि आप मतलब किस तरह मल्टीपल प्रेजेंटेशन को ऑन कर सकते हो। इसका मकसद ये है ना कि कभी कभार हम डिफरेंट प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे होते हैं, हमें एक चीज की नीड होती है, वहां से हम उठा के एक में रख देते हैं, दूसरे को उठा के तीसरे में रख देते हैं, तो हम मोस्टली ये चीजें करते हैं।
तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ओपनिंग अ मल्टीपल प्रेजेंटेशन का नाम ये है और इसका मकसद ये है। यहां तक क्लियर है? मल्टीपल फाइल्स ऑफ द सेम प्रोग्राम ग्रुप टुगेदर। मुझे आपकी समझ नहीं आई, मैं कैन अदरवाइज इट्स ओके। तो ये ओपनिंग अ मल्टीपल प्रेजेंटेशन, इसका मकसद ये है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो यहाँ से। ठीक हो गया, ये भी पॉइंट हमारी हो गई। स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल प्रेजेंटेशन, ये आप ये इस पॉइंट का क्या मतलब है? लाइक लेट्स सपोज ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑन की है, मैं इसको इसको ऑफ करना चाहता हूँ, इसको ऑफ करना चाहता हूँ। यहाँ पे आके मैं सिंपली एक तरीका तो ये है आप लोगों का कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, मैं इसको ऑन ही नहीं करता, यहाँ से भी मैं इसको क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं कि हम किस तरह एक मल्टीपल प्रेजेंटेशन को ऑन कर सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट कि मेरा बताने का तरीका क्या था। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। लेट्स सपोज मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, मैं इसको किस तरह सेव करूंगा? ठीक है, सेव किस तरह करूंगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, इसको पहले मैं क्लियर करवा देता हूँ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आई थिंक देयर इज नो नीड, इसकी बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस ग्रिड्स गाइड्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मुझे तंग कर रहे हैं। रूलर को भी ऑफ करते हैं और इस गाइड स्क्रिप्ट्स को भी ऑफ करते हैं। ठीक है, मैं जरा इसको जूम करता हूं। क्लोजिंग प्रेजेंटेशन, इसको भी हमने क्लियर कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज ये हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने ऑन की है, किस तरह मैं ऑफ करूंगा? एक तो मैं यहां से ऑफ कर सकता हूं, दूसरा मैं ऊपर से जाके ऑफ कर सकता हूं। तो मेरे पास ये दो तरीके हैं। इसके अलावा Alt F4 भी है, दिस इज समथिंग एल्स, उसमें ना जाओ तो अच्छी बात है। अच्छा, आज मेरी मतलब कि एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जाऊंगा, वो है चैट जीपीटी के बारे में। आप उससे किस किस तरह से मतलब कि वो ले सकते हो, फायदा ले सकते हो और इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। काफी अच्छी चीज है। काइंडली मुझे जरा एंड में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूं, आप लोगों के इल्म में इजाफा हो जाए। अच्छा, तो क्लोजिंग का प्रेजेंटेशन, इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। एक बंदे ने अभी मैसेज किया है, दैट्स रियली गुड, ओके, मेरे माइंड में नहीं था। और जब मुझे कोई चीज नहीं आती तो मैं क्यों उसे कहूंगा कि मुझे आती थी, तो मुझे मेरे माइंड में था ही नहीं। तो अभी मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों के सामने कि कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस F4, मैंने सेंड भी कर दिया है। तो दैट इज द शॉर्टकट फॉर क्लोजिंग द विंडो। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। और क्लोजिंग द पावर पॉइंट्स, पूरे पावर पॉइंट को आपने क्लोज करना है, तो आप यहाँ पे इस क्रॉस बटन पर क्लिक करोगे, आपका ये भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो ये थी हमारी फर्स्ट सेक्शन, जो इंट्रोडक्शन थी हमारी थोड़ी बहुत पावर पॉइंट के हवाले से, कि पावर पॉइंट होता क्या है, क्लोज सेव, वो ये सारी चीजें हम किस किस तरह से करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इसकी इंट्रो दे दी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक वो है सेविंग अ प्रेजेंटेशन, के हम किस तरह एक प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। ये लास्ट जो है पॉइंट है, तो ऊपर नीचे मैंने आपको सारी बता दी है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह हम अपने प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं आऊंगा। मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ सेव की हुई है। ये देख सकते हो, ये फाइल जो है ये वाली, ये मेरे पास क्या है, ऑलरेडी यहाँ सेव है। ये पावर पॉइंट जो पीपीटी का कंटेंट है ना, मेरे पास ऑलरेडी सेव है। तो मैं इसको दोबारा सेव यहाँ नहीं करूंगा, मैं इसको सेव एज करूंगा। सेव और सेव एज का मैंने आपको कल बताया था, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, पर फिर भी खैर थोड़ा बता देता हूँ कि सेव का मतलब ये है कि आपके फाइल, अगर आपके पास मतलब जो काम कर रहे हो और आप उसको सेव करते जाओगे, तो आप उसकी एक्चुअल फाइल में सेव होती जाएगी। पर पहले आपने उसके लिए लोकेशन सेट करनी होगी। सेव एज का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं कि मैंने एक फाइल ऑन की है और दूसरी फाइल में मैं काम करना चाहता हूं, मेरी फाइल है वो भी मेरे पास अच्छी तरह रहे, अच्छी तरह मतलब कि अपनी साइज में रहे, और जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ उस एक दूसरी फाइल में हो जाए, तो आप इसको उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है सेव और सेव एज। उम्मीद रखता हूँ कि अभी बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो मैं सेव एज करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं जगह चूज करूंगा कि कहाँ मैं चूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टीपी थी, और चलो मैं अपना नाम देता हूँ यार, मेरी लैपटॉप मेरी मर्जी, राशिद, ये भी गलत लिख दिया।
हंसो नहीं मुझ पे, अच्छा अच्छा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि क्या लिख दिया मैंने, राशिद। तो जब आप प्रेजेंटेशन, इंशाल्लाह इसको हम लेटर भी डिस्कस करेंगे कि ये मतलब हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स है फाइल के, ये फॉर्मेट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत फाइवर पर भी ले जाता हूँ कि कभी कभार हमारे क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि सर हमें ये डिटेल फॉरवर्ड कर दो, या जो आपने प्रोजेक्ट की हुई है मुझे पावर पॉइंट शो में चाहिए, पावर पॉइंट मैक्रो एनेबल शो में चाहिए, पावर पॉइंट्स एड इन में चाहिए, या गिफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट में चाहिए। डिफरेंट फॉर्मेट्स है ये सारे, आप देख सकते हो। तो वो आपको सिर्फ क्या कहेगी, आपका क्या लगता है जब आप सेव करते हो तो सिंपली आप किसी किसी को भी सेलेक्ट कर दो, यहाँ से सेव कर दो, आपके उस फाइल में सेव हो जाएगा। इस एक फॉर्मेट की भी लोग चार्ज करते हैं। लाइक लेट्स सपोज ये वाला फॉर्मेट मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट ने ये चाहा है ये चाहा है, तो कोई भी फॉर्मेट आपको लोग बता दे तो सिंपली आप गूगल पे आ जाया करें, गूगल में देख ले, तो यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर। मैं आपको जुगाड़ भी बताऊंगा साथ साथ ही क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करूँ, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट ने मुझसे डिटेल मांगी है और वो मुझे कहता है कि ये चीज मुझे जेपीजी में सेंड कर दो। तो थोड़ी बहुत काम भी अगर आपने की हो तो मैं इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप मैंने यहाँ से सेलेक्ट करोगे लोकेशन, लेट सपोज मैं डी में सेव करना चाहता हूँ, फोल्डर आप स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं तो डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, राशिद नेम मैंने दे दिया और जेपीजी फॉर्मेट मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि ये सेव होता है कि नहीं। Which slides do you want to export, ठीक है कि कौन सा स्लाइड आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मेरा क्या खर्चा है, सारों को एक्सपोर्ट करो, तो ये देखता है कि अभी सारों को एक्सपोर्ट करता है कि नहीं। हाँ ये देख लो, ये मुझे बता भी रहा है कि आपकी स्लाइड्स सेव हो गई है सी फोल्डर में, फिर यूजर है, फिर डेस्कटॉप है राशिद डॉट जेपीजी। ये आपकी फोल्डर पाथ होती है, ये नहीं होता, ये आपकी एक पाथ होती है, इसको अपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अभी देखते हैं कि हो गया कि नहीं। आप देख सकते हो ये हमारा हो गया है ऑलरेडी। तो ये आपने एक जेपीजी फाइल में सेव कर दिया है, ये हमने एक्स्ट्रा बनाया था इसके साथ। तो ये भी हमारे पास आप देख सकते हो कि ये भी हमारे पास ऑलरेडी सेव हो गया है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक भी यार नेट इश्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। हाँ एग्जैक्टली इसी तरह है। हाँ इतना तो हमें भी आता है यार। अच्छा और लेट सपोज हमारे पाकिस्तान में बिजली का भी काफी बहरान है, तो आपका टीचर इसके बारे में भी आपको कुछ बता दे। वो तो हमारे सबको पता है। लेट सपोज ये फाइल है, मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, और लाइक लेट सपोज मैं इसकी कलर्स वगैरह मैंने चेंज कर दी, तो मैं क्या करूँगा और मैं क्या करूँगा, ये पीपीटी का कलर मैंने चेंज कर दिया है ना। तो मैं इसको करता हूँ कि मतलब जो ये चेंजेस मैंने कर दी है, जो मेरा ओरिजिनल फाइल था वो कुछ और था, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेव हो जाए तो मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, ठीक है। और कंट्रोल एस जब मैं करूँगा तो जब मैं ऑन करूँगा तो ये डिटेल मेरे पास सेव हो जाएगी। अगर मैंने सेव एज आपने 10-15 मिनट ये अपना आदत बना दी, जो भी काम आप करते हो कंट्रोल एस और कंट्रोल एस, ठीक है। इसकी वजह से मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लॉस की हुई है। इसके और भी जुगाड़ है, आपको यहाँ मतलब वो देते हैं कि 5 मिनट आप एक्सटेंशन, 5 मिनट बाद जो जो भी आप काम करते हो वो खुद बहुत सेव हो जाता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को जरा स्टॉप कर देता हूँ, रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। अच्छा रिज्यूम द रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं आ गया, इसको मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ फाइवर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग डिफरेंट के, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि पावर पॉइंट। आपको पता है मैंने कीबोर्ड उल्टा रखा हुआ है, पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं हमारे कुछ स्लाइड्स हैं, आप लोग इसको यहाँ रख सकते हो। और डिफरेंट सेलर जब आप मतलब को अपनी इंट्रोडक्शन लिखोगे, अपनी डिटेल लिखोगे गिग्स के सारे, तो आप लोगों ने ये जरूर मेंशन करना होता है कि ये लाइक लेट्स सपोज ये देख रहा है ना कि आप मेरे को आई विल गिव यू अप टू 5 स्लाइड्स की, ये कितने डॉलर चार्ज कर रहा है, 50-25 डॉलर चार्ज कर रहा है। एक मतलब आपकी मतलब यहाँ लग गई, तो फिर आपकी पैसे ही पैसों के साथ ही खेल होगी। ये देख सकते हो, ये सेलर पाकिस्तान से है आई थिंक,
ही इज फ्रॉम पाकिस्तान और यहाँ इसका गिग रैंक हो रहा है हमारे पास, देख सकते हो कहाँ से है ये, पाकिस्तान से है। मेंबर सिंस 2017, लास्ट डिलीवरी 1 आवर अगो, और इसकी जो है 2 ऑर्डर्स इन क्यू में है, आप देख सकते हो यहाँ। और इसने 5 स्लाइड्स की कितने चार्ज कर रहा है, 5 स्लाइड की ये चार्ज कर रहा है $25। $25 हमारे पास बनते हैं कुछ 7,000 या 8,000 रुपया। तो मतलब इसके 2 ऑर्डर इन क्यू है, तो मतलब इसके 14,000 रुपया पेंडिंग में है, और इसमें इसका ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, मतलब 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो ये सिर्फ बेसिक का वो दे रहा है, स्टैंडर्ड में अगर जाओगे आप तो ये इसके और भी ज्यादा चार्ज करेगा। वेट अ मिनट, तो ये इसके और भी ज्यादा चार्ज करेगा। स्टैंडर्ड केस कितने ले रहा है, $100 ले रहा है। $100 क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि गोल्ड अप टू 20 स्लाइड्स में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, कस्टम डिजाइन विद स्पेशल केयर और ये सारी चीजें। तो अगर हो सकता है कि ये ऑर्डर इसमें $100 का भी हो, तो ये और भी हमारे पास इसका प्लस पॉइंट है। तीसरा हमारे पास आता है प्रीमियम, प्रीमियम का 150 ले रहे हैं, तो ये सब भी हो सकता है कि किसी ने ये दिया हो। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि स्लाइड्स के हवाले से, तो ये देख लो यहाँ किसी ने लोग मेंशन करते हैं, मैं तो खुद बाय डिफॉल्ट मेंशन करता हूँ कि मतलब कि आप क्यों इस तरह ले सकते हो, नीड अ लोगो डिजाइन, मॉडर्न डिजाइन प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आपने यहाँ मेंशन करने होते हैं। आपने यहाँ लिखना भी होता है कि मैं आपको किस फाइल फॉर्मेट में आपको दूंगा। तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट भी लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं कि सर मैं आपको इस फॉर्मेट में दूंगा। इसको भी 2 ऑर्डर्स इन क्यू है। जिया